नमस्कार साथियों। मैं आपका अंकेश सिंह भूगोल किंग। जिन्होंने जिन छात्रों ने मुझे अपने दिल में बसाया है, जिन छात्रों ने मुझे अपनी सराखों पर रखा है, मैं उन छात्रों से केवल बात करना चाहता हूँ। मैं उन छात्रों से आज बात करना चाहता हूँ जो मुझे अपना केवल शिक्षक ही नहीं, भाई समझते हैं, अपने बंधु समझते हैं, अपने साथी समझते हैं। मामला एकदम सिंपल। कल बहुत ही लंबा दिन था। संस्थान से हमारे अनबन हो रहे थे, ये छात्रों को भी पता था। मैं छात्र में ऑफलाइन क्लास में भी बात किया था इसके बारे में, और मैं बहुत बार जो है उन लोगों को भी कहना चाह रहा था कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, संस्था में जो भी चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन उन्हें घमंड है इस बात की कि भैया तुम कुछ भी कर लो, हमारे रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा, बच्चा फिर भी मेरे यहाँ एडमिशन करेगा क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी ब्रांड है। अरे भाई, वो ब्रांड बनाने के लिए आपको दिन रात खून पसीना एक किया हम शिक्षकों ने। और तकलीफ तो वहां हुई जहां एक शिक्षक, वो भी सीधे साधे शिक्षक, जिनका शरीर के कद काठी से आपको लगेगा कि एक बच्चा भी उन्हें डरा सकता है, शंकर सर। हद तो तब हो गई जब मैं रात में सोया हुआ था और अचानक से मुझे मैसेज आया कि कहाँ है। हम बोले अपने घर पे है। तो हम बोले आइए बाहर, लोकेशन भेजिए। हमारे पास सारा स्क्रीनशॉट है। हमने लोकेशन नहीं भेजा, हमने बोला कि आप दूसरे शिक्षक के साथ आ जाइए क्योंकि वो मेरा घर देखे हुए। तो मैंने जब उनके मित्र से, डायरेक्टर सर के मित्र से पूछा कि क्या बात है, आखिर इतना रात में क्यों है, तो अरे वो शंकर सर जो है रिजाइन मार दिए हैं, तो ये अपने ईगो पे ले लिया है। हम बोले अरे भाई बोलिए, रात बिरात में सोने के लिए, इतना रात में इधर उधर भटकने के लिए नहीं, सुबह में बात होगा। कोई अगर रिजाइन मारता है आपके यहाँ, वो भी वो व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से एक क्लास मिस नहीं किया है, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, 5 बजे बेचारा करंट अफेयर लेकर के चढ़ आता है। अगर वो मारा है अगर रिजाइन, तो आखिर उसके पीछे कोई कारण होगा। तो सुबह में आप उससे कारण पूछिए। आप रात में सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहां बातें खत्म हो गई। और अचानक से मैं जब अपना ऑफिशियल ग्रुप द ऑफिसर्स एकेडमी का देखा, तो वहां शशि सर का मैसेज था कि शंकर सर ने एडमिशन का पैसा 24 लेकर हुआ फरार। किसी का बात हुआ है तो अपडेट करें। हम बोले सर ये गलत है, शंकर सर नहीं फरार हुए हैं। ठीक है आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है आपके पास पैसा है, बहुत बड़ा बड़ा पहुंच है, इसका मतलब ये नहीं ना कि जिस व्यक्ति के साथ मैं डेली बैठता हूं मैं उसे नहीं जानता हूं, या बाकी शिक्षक उसे नहीं जानते और आप उसे नहीं जानते हैं। ऐसा भी क्या ईगो कि वो आपको रिजाइन मार दिया और आप उसको चोरी का इल्जाम लगा दिए। और जब मैंने अपनी बातों को रखा कि नहीं सर, शंकर सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, यहां आप गलत हैं सर, हमेशा हम द ऑफिसर्स एकेडमी के लिए खड़े रहे हैं, हर परिस्थितियों में खड़े रहे हैं, लेकिन यहां आप गलत है सर, ये मैंने कहा है। और इसका बाकायदा प्रूफ हमने शेयर किया है आप सभी लोगों, छात्रों के साथ। रिकॉर्डिंग जो मैसेज का था उन लोग तुरंत डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक मैं रिकॉर्डिंग कर चुका था सारे मैसेज का, क्योंकि मुझे पता था कि सबूत नहीं होने पे लोग गलत ही कहते हैं। और मैं जिससे बात कर रहा था, मैं जिसे गलत कह रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भले ही हम लोग की मेहनत हो, लेकिन चेहरा तो उन्हीं का है पूरे बिहार में। लोगों को लगता है कि वही सिर्फ अकेले पढ़ा करके शिक्षक बनाए हैं सभी लोगों को। तो मैं किसी से डरता नहीं हूं। मेरे साथ छात्र हैं, मेरे साथ भारतवर्ष के शिक्षक हैं, और यही मेरी जो है अखंडता है, यही मेरा ताकत है। और आज इस भीषणतम परिस्थिति में जब मैंने ये बात पर आवाज उठाई उस चैट में, उस ग्रुप में, तो मुझे निकाल दिया गया, एग्जिट कर दिया गया। मतलब इस तरह से निकाला गया ईगो में, जैसे मानो कि हम कोई नया शिक्षक हो उस संस्था के। पिछले 2.5-3 वर्षों में हमने TRE 1, TRE 2, TRE 3 में लगातार सफलता क्या इस दिन के लिए दिलवाया था
क्या आपको जमीन पर से करोड़पति हम सब शिक्षकों ने मिल करके इसलिए बनाया था कि पैसा आने के बाद आपके अंदर एक अलग ही बदलाव हो जाए? इसलिए नहीं बनाया था सर, सॉरी। और छात्र, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सही का साथ दें, क्योंकि जब परिस्थितियां विषमतम होती है तो हमेशा सही और गलत का राह चुनना होता है। मैं अपने लिए चिंतित नहीं रहता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है अपने कि आपने मुझे अपने संस्था से निकाल दिया। अरे हम तो भुइयां पे पढ़ा देंगे। टीआरई छात्र 3 के बुलाओ, वो छात्र सामने आकर के बोलेंगे कि अंकेश सर क्या है, जमीन पर बैठ करके उनको पढ़ाए हैं। अरे हमको क्या, हम तो एनआईटी घाट पे बैठ करके गंगा के किनारे छात्रों को बुला करके पढ़ा देंगे और रिजल्ट दे देंगे, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे केवल बुरा लग रहा है वो बेचारे शंकर सर, क्योंकि वो इतने तकलीफ में अभी यूट्यूब पर वो लाइव है, और वो अपने पूरे मतलब आंख से उनका आंसू निकल रहा है कि अकाउंट में उनके 17 रुपए। आप सोचिए, द ऑफिसर एकेडमी जैसे संस्था, इतना बड़ा नाम, और उसके शिक्षक के अकाउंट में अगर केवल 17 रुपया है तो ये विचारणीय है। और आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा क्यों रिजाइन मारा होगा। तो आपके पास पावर है सर, तो हमारे पास शिक्षकों का और छात्रों का साथ है। और मैं इस लाइव मैसेज से कह देना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं सच का साथ हमेशा दूंगा। आप मुझे संस्था से निकाल दो, मैं भुइयां पर बैठ के पढ़ाऊंगा, मैं गंगा नदी के किनारे तट पर बैठ करके पढ़ाऊंगा और रिजल्ट दिलवा दूंगा। इन लोग का ईगो देखिए छात्रों। अरे भाई, हमसे दुश्मनी थी, छात्रों से तो दुश्मनी नहीं न थी। द ऑफिसर एकेडमी में रात 2 बजे अंकेश सिंह का सारा वीडियो डिलीट कर दिया। छात्रों की क्या गलती थी? जो छात्र गूगल पे करते थे ओके गूगल अंकेश सर का ज्योग्राफी क्लास, उनके लिए मैंने मर के 12-12 घंटा मैंने क्लास लिया ताकि उनका रिवीजन हो सके, उनका टीआरई निकल सके। और आपने एक क्षण में अपने पावर का गलत दुरुपयोग करके ऑफिसर एकेडमी पर अंकेश सिंह का जितना भी पढ़ाया हुआ वीडियो था सारा आपने प्राइवेट कर दिया। अरे भाई, छात्रों से तो डरो कम से कम। ये छात्र अगर प्यार कर सकते हैं तो ये छात्र आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। आप जिस घमंड में है कि वीडियो डाउन कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे तो इसको औकात पे लेते आएंगे। अरे जिसका साथ में छात्र हो और अलग बाकी जो ईमानदार शिक्षक हो, वो किसी से नहीं डरता है, ये बात उनको बता दीजिए। और आज वो समय आ गया है, हम सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि अपनी अपनी मंशा कुछ भी हो, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी है, तो प्लीज आप सभी लोग साथ दें, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और आज तक जितनी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाया है, बस आप सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं कि सही का साथ दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे ताकत हैं, मेरे जुनून हैं, मेरे सब कुछ है। आप ही के दम पर हम उड़ते हैं, क्योंकि छात्र ही सबसे बड़ा नेता है, छात्र हित सर्वोपरि है। जब बीपीएससी में बच्चे लोग लाठी खा रहे थे और जब मैंने बोला कि सर मैं क्या रैली में जा सकता हूं, इन्होंने बोला कि जो भी रैली में जाएगा संस्था के विरुद्ध होगा और उसे संस्था से निकाला जाएगा। अरे यार, छात्रों से तुम्हें क्या दुश्मनी थी? छात्रों से क्या दुश्मनी थी? हम लोग चाह के भी नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि चंद पैसों का लालच था। मेरे पिताजी अभी उनका देहांत हुआ है, माताजी का पेंशन अभी नहीं शुरू हुआ है, तो मुझे डर था कि कहीं जो 2 रुपया आ रहा है वो भी बंद ना हो जाए। लेकिन अंतरात्मा कचोटता था कि बच्चे वहां मार खा रहे हैं, पानी के फुहारों से उन्हें किया जा रहा है, और मेरा संस्था का मालिक जो है वो हम लोग को कह रहा है कि कोई भी लाइव नहीं जाएगा, कोई भी रैली में नहीं जाएगा, कोई भी अपना प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। और आज जब अपने बारी आई, जब आपका संस्था में साथ शिक्षक देना छोड़ दिए, आपकी गलतियों को गलत कहना शुरू कर दिए,
तो आपने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या ये नैतिकता है? क्या ये नैतिकता है? मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि रात में जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया, रात में जिस तरह से धमकाया गया, मेरे आंखों से आंसू, मेरे पर्सनालिटी पे रोना शोभा नहीं देता है। आप देख रखते होंगे अभी हम सो के उठे हैं, हम रात में 3 बजे सोए हैं, एक तरह से भोर में। इतना परेशान इन्होंने किया है, और अभी भी इनका स्टेटमेंट यह है कि काहे टेंशन लेता है, ऐसा 4 गो केस आएगा जाएगा, रेवेन्यू पे असर कोई नहीं पड़ेगा, इतने बच्चा एडमिशन लेगा। तो ये घमंडवा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि ऑफिसर एकेडमी में केवल लोग शशि सर को देखकर नहीं जाते हैं, वहां कई ऐसे ईमानदार शिक्षक हैं जो दिन रात एक करते हैं और तब जाकर के रिजल्ट लाते हैं, और जिस वजह से आज ऑफिसर एकेडमी बना। और आप लोग को भी छात्र कह दे रहे हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इतना दिन आप हमसे पढ़े, आपको पता है ना कि हम क्या हैं। हम झुकने वालों में से नहीं हैं। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। बस एक बार बोलिए कि हां सर, हम आपके साथ हैं। मेरा सर जो सीना है चौड़ा हो जाएगा, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं इस भीषण परिस्थिति में? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बस हम यही सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज गुरु का ऋण चुकाने का समय आ गया है। आज तक हमने आप सभी लोगों से कभी कुछ नहीं कहा। आप लोग ये बात का जीता जाता सबूत हैं कि 2 बजे रात हो या 4 बजे सुबह हो या कभी भी हो, आपने जो भी क्वेश्चन किया, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि एक शिक्षक होने के नाते रात में नहीं बताना है, ये नहीं करना है। हम भाई बंधु समझ करके आपकी मदद हमेशा किए हैं। क्या यही दिन देखने के लिए? तो मुझे आपका साथ चाहिए साथियों, और मुझे आपका साथ केवल खुद के लिए नहीं चाहिए, उस बेचारा शंकर सर के लिए चाहिए जो अकेला पड़ गया है। मैंने हिम्मत दिखाया और गलत को गलत कहा, अब बारी आपकी। अगर इतना जानने और सुनने के बाद भी अगर आप शंकर सर का साथ नहीं देते हैं, उस बेचारे का साथ नहीं देते हैं, तो नैतिकता और ईमानदारी और भोलापन पर से विश्वास उठ जाएगा हम सभी लोगों को। तो जो व्यक्ति आपके लिए खून पसीना एक किया हो, आज तक रिजल्ट दिलवाया हो, अब बारी आपकी है कि आप किसका साथ देते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बात और जाने से पहले हम बता देते हैं, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से। कोई कितनो अमीर हो, कोई कितनो करोड़पति हो, किसी को खरीद ले, किसी को झूठा केस में फंसा दे, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो नहीं डरते हैं। शंकर सर के साथ मैं अंकेश सिंह, आपका भूगोल का शिक्षक, बिहार केजीएफ, खड़ा हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। और जिसे जो बोलना है बोल दे, जिसे जो इल्जाम लगाना है लगा दे। मेरे साथ भारत के भविष्य है, मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ शिक्षक हैं, और मैं पूरी और ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाया हूं। मेरे कलम में ईमानदारी है, और उस कलम का कसम खा करके कहता हूं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। रहा बात आप लोग के भविष्य का, TRE 4 का, याद रखिएगा, हमारे पिताजी नहीं रहे। हम उस पिताजी का कसम खा करके कहते हैं कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए अगर जगह नहीं मिलेगा तो हम आपको गंगा के किनारे पढ़ाएंगे, लेकिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और इस बार तो आन की बात है, तो 100% रिजल्ट इस बार दिलाएंगे भूगोल में। तो इसी के लिए पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना है। उन्हें वीडियो डाउन करने दीजिए, प्राइवेट करने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। हम आपके साथ हैं और चिंता मत करिएगा। भूगोल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को आश्वासन दे दीजिएगा घर पे कि अंकेश सर ने ऑफिसर एकेडमी छोड़ा है, जिंदगी नहीं छोड़ा है, अभी जिंदा है। और जब तक अंकेश सर जिंदा है, धरती पे कोई ताकत ये नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने से उन्हें रोक सकता है और उन्हें सफलता दिलवाने से रोक सकता है। मैं किसी से नहीं डरता हूं। आज बेचारा सुबह सुबह मेरा नींद टूटा जब हमको नोटिफिकेशन आया, देखे शंकर सर भावुक होके रो रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने कि मेरे अकाउंट में 17 गो रुपया है। शर्म करो यार, एक शिक्षक जो आपके लिए दिन रात एक करता है, उसके अकाउंट में 17 रुपया है और वो रो रहा है।
और लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाए हैं, वो भी 24 लाख का। 24 लाख क्या 1-2 रुपया होता है? और आपने अपने एक शिक्षक, जस्ट बिकॉज कि वो रिजाइन दिया, आप उस पर चोरी का लगा दिए। क्या ये सही था? तो बस अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मेरे इस मैसेज को जहां तक पहुंचाना है साथियों पहुंचाइए, जिस तक पहुंचाना है पहुंचाइए। मैं अब ऑफिसर एकेडमी लौट करके नहीं आऊंगा, मैं इस संस्था में लौट करके नहीं आऊंगा जो बच्चों के भविष्य को केवल पैसों से तौलता हो। मैं ऐसे संस्था में नहीं आऊंगा जिसके लिए पैसा ही केवल मायने रखता हो। मैं ऐसे संस्था में नहीं आऊंगा जहां अगर एक शिक्षक को कोई परेशानी है और वो अगर किसी परेशानी से रिजाइन किया तो वो चोर हो गया और वो चोरी करके भागा है। इसका कौन गारंटी लेता है कि कल हम ऑफिसर एकेडमी जाएंगे और कल वो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगा दे, मेरे ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम ना लगा दे। मैं कल ऑफिसर एकेडमी जाऊंगा और वो अपने मन में रखे रहेंगे कि हाँ ये तो हमको गलत कहा था, तो चलो इस पर हम झूठा केस कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, इतने सारे उनके स्टूडेंट हैं, उसमें से कोई भी स्टूडेंट को बोल देंगे कि इस पर कोई भी चीज आरोप लगा दो, तो हम दुनिया को बताते बताते थक जाएंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं किए नहीं किए नहीं किए, क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं। तो हम वहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो अपने शिक्षक, ईमानदार मेहनती, ऐसा शिक्षक जो 5 बजे डेली लाइव आकर के ठंडी में पढ़ाता हो, वैसे शिक्षक को अगर ये चोर कह सकते हैं तो भैया हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बाइकआउट कर रहा हूं द ऑफिसर एकेडमी को, मैं बाइकआउट कर रहा हूं शशि शरण और सौरभ शरण को, और मैं उन्हें बता देता हूं कि मैं अंकेश सिंह हूं। आप ताकत लगाइए, आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आप किसी भी शिक्षक के प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ पूरे भारतवर्ष के छात्र हैं, मेरे साथ सारे शिक्षक हैं। और मैंने कल ही कहा था, कल परसों के वीडियो में, कि शिक्षक की अपनी एक लॉबी होनी चाहिए, शिक्षक की एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए, और सभी शिक्षक को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जब रोशन आनंद सर को खींच करके पुलिस लेकर के निकला था, मैं वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपना वीडियो डाउनलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था। आप लोग शायद देखे भी होंगे, रोता हुआ वीडियो मेरा था, मेरे आंख से आंसू निकल गया था कि जिस तरह से अभद्र व्यवहार रोशन सर के साथ किया गया था, ज्ञान बिंदु सर के साथ किया गया था। तो मैं वो व्यक्ति हूं जो दूसरे के गम में रोता है। ये तो भाई अपना परिवार में प्रॉब्लम आया है। शंकर सर कोई बाहर वाले नहीं है, शंकर सर हमारे परिवार के हिस्सा हैं, वो एक शिक्षक हैं, और हर शिक्षकों के लिए, हर छात्रों के लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर पैसा नहीं होता है। छात्र हित और शिक्षक हित ही सर्वोपरि है। और जो छात्र मेरे साथ हैं उनको दिल से धन्यवाद। जो छात्र मेरी बातों का सम्मान करते हैं, बस अब समय आ गया है कि गुरु का ऋण उतारिए और सही और गलत का साथ दीजिए। इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। मेरे पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा इंस्टाग्राम नहीं है जिसमें 9 लाख 10 लाख फॉलोअर है मेरा, ठीक है ना। बहुत सिंपल आदमी है हम, जो है सच्चाई है बोल देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है ताकि दुनिया भर के लोगों को यह बात पहुंच सकता है। तो अब आप ही छात्रों पर भरोसा है कि मेरी बातों को बिहार भर ही नहीं, भारत भर के सभी लोगों और सभी छात्रों और शिक्षकों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज ये शंकर सर के साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है, और इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं थी। आपने वीडियो डाउन किया, आपने वीडियो प्राइवेट किया, बेचारे अब वो कहां पढ़ेंगे। उनके माँ बाप खुद हरा सब्जी खा करके, दाल खा करके और खाए बिना जो है पैसा इकट्ठा करके बच्चा लोग को देते हैं, और बच्चा लोग एक भरोसा से आता है। आपने बिना सोचे समझे अपने ईगो में वीडियो प्राइवेट कर दिया। कैसे पढ़ेंगे लोग यूट्यूब के क्लासेस, जहां एनसीईआरटी के माध्यम से सफलता सीरीज हमने चलाया था 5 से 6, हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने प्राइवेट कर दिया। लेकिन घबराना नहीं है बच्चों, हम हैं, दिन रात एक कर देंगे। जब दूसरे संस्था में है और 12 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप लोग के लिए हम 20 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो घबराना नहीं है। अंकेश सिंह हमेशा छात्रों के साथ था, है और रहेगा। और जब जब छात्रों पर विडंबना आएगी, जब जब छात्रों पर मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, या जब किसी शिक्षक की मर्यादा को धूमिल की जाएगी, मैं साथ दूंगा। इसलिए दूंगा
क्योंकि मेरे अंदर का ज़मीर अभी भी जिंदा है। तो बस जो मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था मैं पहुंचा दिया। शंकर सर अपने यूट्यूब पर शंकर सोनी करके उनका चैनल है, उस पर लाइव थे और आप उनके वीडियो को देख सकते हैं, उनके भावनाओं को सुन सकते हैं, उनके आंसू और दर्द को महसूस कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके अंदर के आत्मा अगर झंझोड़ती नहीं है, आपके अंदर की आत्मा फिर भी अगर नहीं जागती और फिर भी आप अंधा भक्त ऑफिसर एकेडमी के रहते हैं, तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं थोड़ी सी भी अगर लेश मात्र की भी इज्जत हो मेरे लिए, आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी और मेहनत से आज तक मैंने कभी भी पढ़ाया हो, तो उस ईमानदारी का कसम खा करके मैं कहता हूं कि शंकर सर बेगुनाह है, हम लोग के साथ गलत हुआ है और वो अभी पैसे के ताकत में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम लोग दिन रात एक किए हैं और दिन रात एक करके आखिर में हम लोग को क्या मिला? तो अपने ईगो में बस मैंने शंकर सर का पक्ष लेकर के सिर्फ ये बोला कि सर कोई भी शिक्षक को आप चोर नहीं बोल सकते हैं। आप उन पर अगर बात करना है तो सुबह में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप किसी शिक्षक को चोर नहीं बोल सकते हैं। आज उस शिक्षक को चोर बोले, कल हमको बोलिएगा, परसों किसी और को बोलिएगा। बस इतने तो हम बोलवे किए थे, हमको ग्रुप से निकाल दिए, ऑफिसर एकेडमी से निकाल दिए। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमने मैसेज का वो वीडियो भी भेजा है, क्योंकि ग्रुप से उन्होंने डिलीट कर दिया उसको। उनको लगा कि ये जो है कोई नहीं देखेगा, रातों रात का बात है, डिलीट कर देंगे, बच्चा लोग तक नहीं पहुंचेगा, बच्चा लोग तक हम दूसरा कहानी हम जो है बना के पहुंचा देंगे कि अंकेश सर आप लोग को धोखा दे करके चले गए। लेकिन मैं अंकेश सिंह हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मैंने सारा वीडियो बना लिया। और जब इन्होंने मुझे धमकाना शुरू किया तो मेरे पास छात्र के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं इनसे पैसे से नहीं टकरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल ईमानदारी और निष्ठा ही है और पैसा नहीं है भाई। ये बहुत कमाए हैं और भगवान करे कमाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके पैसे के सामने मैं नहीं टिक सकता हूं और ये मुझे फंसा सकते हैं। ये जब शंकर को चोर बोल सकते हैं तो ये किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ इन पर भरोसा नहीं है। ये कुछ भी एलिगेशंस लगा सकते हैं कि इतना लेके भाग गया, यहां तक हमें तो ये भी बोला गया कि केस में इसको फंसाते हैं, रुको इसको बताते हैं। अरे यहां तक हमें यह भी पता चला कि इन लोग उतना होने के बावजूद जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि नहीं सर ये शंकर सर ऐसा नहीं कर सकते, आप तो खुद गवाह हैं, बेचारे 4 बजे 5 बजे भोर में पिछले 3 साल से क्लास ले रहा है, वो क्या किसी का चोर, और उसका शरीर देख के आपको लगता है कि वो इस तरह का काम करेगा? तब उन्होंने कहा कि अरे 2-4 गो टीचर जाए से कुछ नहीं होता है, इतना हमनी सब कमा के फेंक देंगे, रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ता। अच्छा, रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ता है? आप किसी शिक्षक को चोर बोल दीजिएगा, किसी शिक्षक को निकाल दीजिएगा और आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा? कंगाल हो जाइएगा। ये जो छात्र है ना, ये बेवकूफ नहीं है, सही गलत इन्हें, ये दूध पीते बच्चे नहीं है। छात्र जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती के हैं, और आज आपने एक शिक्षक की मर्यादा को धूमिल कर दिया। कल होकर के ये शिक्षक बनेंगे और कल शिक्षक होकर कर इन पर चोरी का इल्जाम, बलात्कार का इल्जाम अगर कोई लगाता है तो क्या ये सही बात है? समाज में क्या ऐसे ही आगे बढ़ना है? क्या इतना बिजनेस माइंडेड लोग हो गए हैं कि तुम अगर हमको रिजाइन मारोगे, तुम मेरे सेशन मतलब ऑफिसर एकेडमी को छोड़ दोगे तो हम तुमको चोरी का, बलात्कार का, ये सब का इल्जाम लगा देंगे तुम पर? और हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उनका बस ये सब बात सुनते रहेंगे और गलत को गलत भी नहीं कहेंगे। तो छात्र निश्चिंत रहिए। बस मेरी बातों को, भावनाओं को आप तक पहुंचाना था। हमको पता है कि कई लोग जो है टेंशन में होंगे कि अंकेश सर छोड़ दिए, अब भूगोल कैसे होगा। एक बात तो तय है कि मैं इस संस्था में कदम नहीं रखूंगा, चाहे वो मुझे करोड़ों का लालच क्यों ना दे दें, चाहे वो मुझे मारने का धमकी क्यों ना दे दें। उनकी हर बातें रिकॉर्ड हुई हैं, किस तरह से फोन करके शंकर सर को उन्होंने गाली गलौज किया है, धमकाया है, किस तरह से उस पर मेंटल टॉर्चर किया है, हर चीज है। और बाकी सबूत तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ही दे दिया कि किस तरह से उन पर इल्जाम लगाया गया है। तो अब नहीं डरना है, अब नहीं डरना है, और मुझे बस चाहिए आप लोग का साथ। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा था, आज एक गुरु का ऋण मांग रहे हैं, एक गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं कि बस सही और गलत में सही का साथ दे दीजिए। अगर आज आप सही का साथ नहीं दिए ना, तो जिंदगी भर
आप हमेशा सोचिएगा कि हाँ हमने गलत किया, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है बाबू, ऊपर वाला देख रहा है, दिन रात एक ही है। हम तो रोना नहीं चाहते क्योंकि मेरा चेहरा सब कहता है कि आप दबंग सर है सर, आप रो क्यों रहे, लेकिन तकलीफ होता है तब रोना आता है। 3 साल से दिन रात एक कर दिए इस संस्था में, इस संस्था को ऊपर ले जाने के लिए 12-12 घंटा का क्लास लिए। शरीर को शरीर नहीं समझे, त्योहार को त्योहार नहीं समझे। जब सारी दुनिया त्योहार में घर रहते था हम लोग पढ़ाते थे, और आज बदले में एक शिक्षक को चोर और एक शिक्षक को बिना सोचे समझे निकाल के उसके सारे वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया। तकलीफ है बाबू, तकलीफ है, और कोई बात नहीं है। अब नहीं, अब नहीं बात करेंगे। प्लीज पूरे भारत में ये बात पहुंचाइए, पूरे पूरे शिक्षक को ये बात पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षक बनने वाले हैं आप लोग भी एक मर्यादा में है। प्लीज अभी तक ये बात पहुंचाइए कि क्या किया गया है, क्या हो रहा है, और किस तरह से अपने ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेचारे शंकर सर, माफ कर दो बाबू, माफ कर दो, हम बंद कर, प्लीज अभी तक पहुंचाइए ये बात।